हमारी आज की डिस्कशन 3 मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में है जो दिसंबर के वीक 2 के लिए मैंने चूज़ किए हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वीक 1 के कुछ स्टॉक्स बताए थे। आज की वीडियो में उनकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे कि जो हमारे टारगेट्स थे, हमारा जो एंट्री पॉइंट था और क्या उन टारगेट्स को और एंट्री पॉइंट्स को उन एंट्री पॉइंट्स से निकलने के बाद क्या उन टारगेट्स को अचीव किया स्टॉक्स ने या नहीं किया। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज की हमारी जो डिस्कशन है वो 3 मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में है जिनको आप आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड लेंगे इसके अंदर। और हाँ, एक और इस इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर वो ये मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले रहे हैं आप और वो स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद, तो आप आस्ता आस्ता अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ करते जाएं और फिर उस स्टॉक को उस स्टॉक के अंदर आप अपनी पोजीशन ग्रेजुअली इंक्रीज करें। लेकिन ये जो 3 स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ और आगे आपने खुद अपना डिसाइड करना है कि क्या आपने उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में रहना है या उनसे एग्जिट हो जाना है। तो पहला जो स्टॉक मैंने चूज किया है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है, PIBTL का सिंबल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट कैप की अगर बात करें तो 14.65 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। बाय एंट्री जो है वो 8.63 रुपीस के ऊपर है। स्टॉप लॉस भी इसका बड़ा ही छोटा और बड़ा ही नैरो है, 7.30 का है और टारगेट 10.91 का है। तो मैं जो आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ ये 3 to 5 डेज की या 10 डेज की ट्रेड आप ले सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को हर सूरत आपने लगाना है, इंश्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट हो, जो मैं बता रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये टारगेट हिट होता है और आपको लगता है कि यार नहीं ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, उसके चार्ट के ऊपर अगर आप उसको देखेंगे और अगर वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करे तो फिर आपने अपना स्टॉप लॉस, ये जो टारगेट है ना हमारा, उसको रखना है और ऊपर की तरफ जब ये मूव करना शुरू करे तो फिर आपने ग्रेजुअली उसके अंदर अपनी पोजीशन को बढ़ाना है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने अगर थोड़े टाइम के लिए ट्रेड लेनी है तो आपका ये स्टॉप लॉस है और 7.30 का स्टॉप लॉस है और 10.91 का इसका टारगेट है। दूसरा जो स्टॉक मैंने चूज किया है वो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स का है, CEPB के नाम से ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसका सिंबल मौजूद है। मार्केट कैप की अगर बात करें 13.81 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। बाय एंट्री जो इसकी है वो 34.56 है। स्टॉप लॉस इसका 33.74 है और टारगेट 36.75 का है। तो वंस अगेन आपने अपना स्टॉप लॉस इंश्योर करना है कि उस पे ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना जब आपने इतने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेनी है। तो ये दूसरा स्टॉक आपके लिए मैंने चूज किया है जो आप आने वाले हफ्ते में आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड का स्टॉक है, पोल के नाम से ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। 173 बिलियन का इसका मार्केट कैप है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट कंपनीज में शुमार होता है इसका और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में ये लिस्टेड कंपनी है। बाय एंट्री पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ 617 रुपये का है, स्टॉप लॉस इसका 609 है और जो टारगेट है इसका 647 रुपये है। यानी 617 का आप 617 पे आप इसकी बाय एंट्री लेंगे, 609 इसका स्टॉप लॉस है और टारगेट जो इसका है 647 है। वंस अगेन एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इवन इंट्रोडक्शन में भी बताई है कि अगर ये स्टॉक्स इस तरह मूव करते हैं और अपने टारगेट्स को हिट करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये स्टॉक आगे की तरफ चलना शुरू हो गया है तो आप ग्रेजुअली अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे और उस स्टॉक में आप राइड करते चले जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ये आपके 3 स्टॉक्स हैं। इनके टारगेट्स क्लियरली आपके पास मेंशन है, इनके स्टॉप लॉसेस आपके मेंशन है और इनकी बाई एंट्री पॉइंट्स आपके पास मौजूद है। अब हम कुछ एनालाइज करते हैं जो हमने दिसंबर के पहले हफ्ते में जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, 5 स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए थे आप लोगों को, तो उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या उन्होंने वैसा ही बिहेव किया है जैसे हमने एनालाइज किया हुआ था या उसमें कोई कमी बेशी हुई है। तो पहले नंबर के ऊपर जो स्टॉक हमने रिकमेंड किया था आपको वो बाइफो इंडस्ट्रीज का था। उसकी बाय एंट्री 177 रुपीज की थी, स्टॉप लॉस 168 का था और 185 इसका हमारा टारगेट था पहले हफ्ते में। तो इसने 195 का हाई मारा है 177 के
जो को ब्रेक करने के बाद। तो इसने ऑलमोस्ट अपना टारगेट 100% अचीव किया और आपको 10% का जो रिटर्न है वो सीधा सीधा दिया है। 177 से 195 आपको 15 से 17 रुपए का एक फ़ायदा हुआ है। आई होप कि आपने इसमें ट्रेड ली होगी। अभी ये करेक्शन में है तो इसके लिए नेक्स्ट कोई कॉल नहीं है। सेकंड जो स्टॉक है वो हमने रिकमेंड किया था गंधारा इंडस्ट्रीज के नाम से। इसने भी 402 को जब ब्रेक किया है तो 420 का जो टारगेट है इसने अपना आराम से अचीव किया है। 393 का इसका स्टॉप लॉस बताया था आपको, तो ये भी 100% इस टारगेट को अचीव किया है इस स्टॉक ने। तीसरा जो स्टॉक आपको बताया था वो गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का था। 250 की बाय एंट्री थी, 244 का स्टॉप लॉस था और 262 का इसका टारगेट था। तो आई बिलीव कि ये अभी स्टॉक चल रहा है और आप इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिला होगा। और जो मेरा एनालिसिस है जिस हिसाब से इसने परफॉर्म किया तो 12% का इसने रिटर्न आपको दिया है एक हफ्ते के अंदर। चौथा जो स्टॉक था वो हमने एजीपी के नाम से चूज किया था, फार्मास्यूटिकल की कंपनी थी। इसका जो बाय एंट्री पॉइंट था 162 था और टारगेट हमारा 170 का था। तो इसने इसको अचीव किया है और 4% का रिटर्न दिया है आपको। और जो पांचवा स्टॉक था वो होंडा एटलस कार का था। बाय एंट्री पॉइंट 268 की थी, टारगेट हमारा 281 का था और 9% का इसने रिजल्ट आपको दिया है, आरओआई दिया है। तो आप को मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एटलीस्ट हमने जो 5 स्टॉक्स चूज किए थे, अगर आपने उनमें उस तरह ट्रेड ली जैसे आपको गाइड किया था तो आपने अच्छा एक इन 5 स्टॉक्स की अगर आप एवरेज ले लें तो आपको 7 से 8% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर आपको मिला है, जो कि आई थिंक इट्स गुड फॉर रियली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। आप इसी तरह आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें तो हम इंशाल्लाह वीकली बेसिस के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको बताते रहेंगे ताकि आप भी इस बुल रन से फ़ायदा उठाएं और आपको भी थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहे और आपको चस्का पड़े मार्केट में रुकने का और ठहरने का। और फिर ग्रेजुअली आप देखते जाएं कि आपके पास जो अच्छी कंपनीज हैं, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें ताकि आपको इस तरह परेशानी ना हो कि आप कब स्टॉक में आना और कब स्टॉक से निकलना है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। वीक 1 में अल्हम्दुलिल्लाह 9 to 12% का रिटर्न मिला है आपको और ऑलमोस्ट 5 के 5 स्टॉक्स ने अपना टारगेट्स हिट किया है। और वीक 2 में भी इंशाल्लाह आपको ये 3 स्टॉक बताएं। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, इसके भी बाय एंट्री पॉइंट और टारगेट्स क्लियरली आपको पता है, स्टॉप लॉस आपके सामने डिफाइंड है। तो सेंचुरी पेपर का भी सेम ऐसे ही है और पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड को भी हमने क्लियरली डिफाइन करके आपको बताया कि इसका स्टॉप लॉस क्या है और इसकी बाय एंट्री पॉइंट क्या है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको यही बताऊंगा, अपना स्टॉप लॉस मत भूलें। जब भी आप स्टॉक में एंट्री लें उसमें स्टॉप लॉस का आपको पता होना चाहिए। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और इंजॉय करें इस बुल रन को। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना है तो आप व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें। हम पर्सनली मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आपको इंशाल्लाह फीडबैक देगा आपके पोर्टफोलियो के बारे में। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप पर हमारा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।